हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सुबह जब मैं उठी फ्रेश होने के बाद मैंने देखा कि अलमारी सब कुछ इधर-उधर बिखरा हुआ था। जब सामान इधर-उधर बिखरा हुआ होता है ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोग सामान यूज़ करके वहीं पे क्यों नहीं रखते जहाँ से उन्होंने उठाया हो। और ये देखो, ये मेरा छोटा-सा बैंक कद्दू वाला जो मैंने खरीदा था दुर्गा पूजा में। तो वो सब कुछ अरेंज करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो आप सभी को पता है, जैसे सबसे शुरू में हमेशा करंट अफ़ेयर पढ़ती हूँ, तो आज मैं करंट अफ़ेयर का जो भी पिछले की चीज़ें मैंने नोट करी हुई थी, वो सब रिवीज़न कर रही थी। क्योंकि पिछले चीज़ों को आप अगर रिवीज़न नहीं करते ना, तो वो भूलने लगते हो आप, चाहे वो आपकी पिछली यादें जो भी चीज़ें होती हैं या फिर आपकी पढ़ाई होती है, अगर आप उसको याद करना छोड़ देते हो तो भूल जाते हो। ऐसा कुछ भी, मैंने कुछ भी बोल दिया हो, पर पढ़ाई की बात करें हम लोग तो खैर जो भी बातें हो, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं होते हो तो लोग आपको ज़रूर भूल जाते हैं। और आजकल की दुनियादारी भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। मतलब कहो तो ना के बराबर है। और घर से बाहर या घर के अंदर जो भी हो, अगर आप सक्सेस नहीं हो तो लोग आपको अलग ही नज़र से देखते हैं। और घर के बाहर के लोग की तो बात छोड़ो, आपको घर में भी इज़्ज़त नहीं दी जाती है। और एक बात बताऊँ आपको, अगर सीधे बन के ना आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, बल्कि लोग आपको ही उखाड़ फेंकेंगे। तो यही चीज़ है ना कि आप अगर सोचते हो ना कि आज की दुनिया में अगर आप सीधे बन के कुछ हासिल कर लोगे, आपको बहुत बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक स्मार्ट बन के स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरत है। अगर आप सक्सेस करना चाहते हो, सक्सेस हासिल करना चाहते हो, तो मैंने आज तक के अपनी जो छोटी-सी लाइफ़ में छोटा-सा जो भी एक्सपीरियंस किया है, अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ, और अपनी अपनी जो स्टूडेंट एक्सपेरेंट की जो एक्सपीरियंस लिया है मैंने, उसके हिसाब से भी बोल रही हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अपने टीचिंग फील्ड से भी मिला है, और स्टूडेंट वाले से भी मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा टीचिंग से भी मिला है। तो उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप एक सीधा साधा इंसान बन के रहोगे तो लोग आपको बेच खाएँगे। तो सीधा बनना तो सबसे पहले छोड़ दो, अगर आपको सक्सेस बनना है और कुछ करना है लाइफ में, एक लाइफ़स्टाइल जर्नी, एक लाइफ़स्टाइल अगर आपको एक थोड़ा अलग और थोड़ा स्टैंडर्ड आपको क्रिएट करना है, तो सबसे पहले एक थोड़ा-सा दिमाग, थोड़ा चतुर बनना तो आपको पड़ेगा ही लाइफ में। तो हम अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो करंट अफ़ेयर की रिवीज़न करने के बाद करंट अफ़ेयर की भी रिवीज़न करें। ऐसा नहीं कि करंट अफ़ेयर को ऐसे बस पढ़ के छोड़ दिया। उसके बाद ये देखो ना, मेरे बगीचे से आज फिर मैं मौसम्मी लेकर आ गई थी और इसको खा रही थी। मौसम्मी का कोई टेस्ट नहीं होता है, ये इसमें बस रस भरा होता है। और छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है, तो बस बीच में ब्रेक लिया था, तो छत पे जाके देखी तो गेहूँ को धो के पसार दिया गया था, ये सारी जगह धोना पड़ा था। तो बस छठ पूजा की तैयारी चल रही है। आपके यहाँ क्या हाल-चाल है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। छठ पूजा आने वाला है और हम लोग उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और मैं उसके लिए एक व्लॉग भी बनाऊँगी। आपको बताऊँगी कि हमारे यहाँ कितने सालों बाद छठ पूजा हो रहा है। हमारे यहाँ छठ पूजा बहुत दिनों बाद हो रही है। तो उसके बाद मैं पढ़ाई की बात कर लेती हूँ कि करंट अफ़ेयर पढ़ने के बाद मैं जो भी सारी रिवीज़न की चीज़ें होती हैं, हमारा एक शेड्यूल मैं बना लेती हूँ कि मुझे आज क्या-क्या कंटेंट करना है। तो अभी फ़िलहाल तो जैसे कि आपको पता ही है कि 4.0 के लिए जो हम रिविज़न सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें मैंने कि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी ख़त्म कर लिया है। और उसके बाद भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार ज़रूर देखती हूँ हर रोज़। मैं टाइम नहीं देखती हूँ कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, बल्कि मैं ज़्यादा कंटेंट पे फ़ोकस करती हूँ कि मुझे कितनी चीज़ें आज पढ़नी है। तो मैं एक टॉपिक ज़रूर चूज़ करती हूँ कि आज हिस्ट्री की एक टॉपिक देखनी है, आज पॉलिटी की एक टॉपिक मुझे देखना है। तो ये नहीं करती हूँ, एक बार तो एक-एक करके मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर उसको छोड़ नहीं देती हूँ, उसको भी साथ में लेके चलती हूँ। तो ये मेरा एक स्ट्रैटेजी है कि छोड़ना नहीं है चीज़ों को, धीरे-धीरे साथ में थोड़ा-थोड़ा करके करते चलना है। तो वो कर लेने के बाद आजकल मैं भूगोल, ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ। तो ज्योग्राफ़ी में मैंने आज कुछ प्रायद्वीप, दक्षिण भारत के पर्वत एंड पठार पढ़े हैं।
जिसमें मैंने ना अरावली के बारे में पढ़ा है जो राजस्थान में है। और पता ही है आपको ये सबसे प्राचीन पठार है और इसकी चोटी है गुरु शिखर। विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ा है जो कि मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा के बारे में पढ़ा है जिसकी चोटी धूपगढ़ है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और मैं काले पहाड़ी के बारे में पढ़ा